कि मैं तो च्युत हो जाता हूं। मैंने पाप किया, मेरे मन में दुर्वासना आई, मेरा चित्त बड़ा चंचल रहता है। हमारे एक महात्मा थे, वो कहते थे कि बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारे शरीर से कभी कभी गलती होती है, मुझे मालूम है बात, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे मन में दुर्वासना उठती है, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारा चित्त चंचल रहता है, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम दुनिया की कई चीजों को देख करके लुभा जाते हो और उनको चाहने लगते हो, और मुझे ये भी मालूम है कि किसी किसी चीज को देख करके तुम्हारे मन में नफरत आ जाती है और उसको छोड़ना चाहते हो, और कभी तुम बिल्कुल मूड हो जाते हो, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन ये सब मालूम, तुम्हारी ये सारी स्थितियां मालूम होने पर भी मैं जानता हूं कि तुम नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त ब्रह्म ही हो, है ना? ये मेरी दृष्टि से तुम्हारे अंदर फुरफुरा रहे हैं, ऐसा भी है, और तुम्हारी दृष्टि से तुम्हारे अंदर फुरफुरा रहे हैं, ऐसा भी है। लेकिन यहां जो दृष्टि के पीछे बैठकर झांक रहा है और वहां जो दृष्टि के पीछे बैठकर झांक रहा है, वो तो दो नहीं है, बिल्कुल एक है। हम दोनों कूटस्थ नित्य चैतन्य है, बोला। काय को अपनी छोटी छोटी बातों पर अपनी नजर क्यों ले जाना? अच्युतः, जिसमें च्युति मालूम पड़ती है वो माया है, जिसमें च्युति मालूम पड़ती है वो प्रकृति है, जिसमें च्युति मालूम पड़ती है वो शरीर है। तुम वो नहीं हो जो अपने को जानते हो, तुम वो हो जो मैं तुमको बताता हूं। नाहम देहो ह्य सद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। ये देह कैसा? असत स्वरूप। एक बहुत पुरानी बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे गांव के पास गए थे, एक सभा थी। ये बात सन 30-31 के लगभग की होगी। लाहौर कांग्रेस हुई थी और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कांग्रेस ने उस समय की थी। कोई भी सन हो, सन हमको भूल जाता है। तो वो व्याख्यान दे रहे थे कि सत्य और असत्य में संधि नहीं हो सकती। हमारे भारतीयों का पक्ष है सत्य और ब्रिटिश का पक्ष है असत्य, तो सत्य और असत्य में कभी संधि नहीं हो सकती। उस समय सभा में बैठे बैठे, अब उस समय हम संतों के पास जाते थे हो और वो घूमते थे। हाँ, दुनिया तो मालूम पड़ती थी जैसे है ना, ये दुख का समुद्र है, इसमें से कैसे बचे, कैसे निकला। हाँ, तो बैठे बैठे सभा में जब ये बात सुनी ना कि सत्य और असत्य में संधि नहीं हो सकती, तब हमको ध्यान आया कि सत्य है रज्जू और असत्य है सर्प। तो रज्जू और सर्प के बीच में कोई संधि स्थल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि सर्प है ही नहीं। यदि दो अंगुली हो तो दोनों अंगुली के बीच में संधि हो, पर जब एक अंगुली है ही नहीं तो संधि कहां से होगी? है? तो आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, और ये माया, प्रकृति, प्रपंच, देह, द्वैत, ये सब असत्य है। हाँ, इनके बीच में कोई दूसरी चीज नहीं है, दूसरी चीज नहीं है। बोला, जब दो चीज होती तो दोनों के बीच में, दोनों को अलग करने वाली कोई चीज होती है। बोला, और जब एक ही चीज है तो अलग करने वाला कहां है? सब तो अपना आप ही हुआ। एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज से मैंने पूछा
कि महाराज दृष्टा और दृश्य के बीच में संधि क्या है? एक दृष्टा है, दो चीज तभी हो सकती है ना? दो उंगली तब हो सकती है जब दोनों अंगुलियों के बीच में ये पोपर, ये अवकाश हो। कोई भी वस्तु दो तभी हो सकती है जो एक सेकंड पहले एक चीज हो, एक सेकंड बाद दूसरी चीज हो, या तो ऐसा हो, काल हो, और या तो 1 इंच इधर हो 1 इंच उधर हो, बीच में कोई जगह हो, देश हो बीच में, है ना? और या तो कोई तीसरी वस्तु है ना? दोनों के बीच में कोई देश हो, स्थान, दोनों के बीच में कोई काल हो, दोनों के बीच में कोई वस्तु हो, दोनों को अलग अलग करने वाली कोई आकृति हो, कोई गुण हो, कोई क्रिया हो, तब में दो चीज अलग अलग होंगी। तो आप बताओ दृष्टा और दृश्य के बीच में संधि क्या है? तो हंसने लगे। उनका अच्छा तुम बताओ। तो देखो अपनी गलती बताता हूं। मैंने कहा दृष्टि, दृष्टा और दृश्य के बीच में दृष्टि जो है वो दृष्टि के पीछे दृष्टा रहता है और दृष्टि के सामने दृश्य रहता है, और दोनों के बीच में दृष्टि रहती है। तो देखो दृष्टि में जो आकार है तो दृश्य का है, और दृष्टि का जो स्वरूप है वो दृष्टा का है। असल में दोनों के बीच में दृष्टि नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ये हुआ विवेक, है ना? मैंने जो बताया सो व्यावहारिक ज्ञान का स्वरूप था। और दृष्टि में जो आकार है सो दृश्य है। तब दृष्टि नाम की कोई तीसरी चीज तो है ही नहीं, है ना? दृष्टा और दृश्य से पृथक दृष्टि नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब वेदांत का जो लोग सूक्ष्म विचार करते हैं उनके काम की चीज है। तो बाबा क्या बोले? बाबा बोले कि देखो दृष्टा और दृश्य के बीच में कोई दृष्टि वृष्टि सृष्टि कुछ नहीं है। तो तब क्या है कि दृष्टा के स्वरूप का अज्ञान ही दृष्टा और दृश्य का विभाजक है। विभाजक रेखा क्या है? दृष्टा और दृश्य की विभाजक रेखा क्या है? दृष्टि। बोले ना, तब दृष्टा और दृश्य की विभाजक रेखा दृष्टा के स्वरूप माने उसकी अद्वितीयता, उसकी अनंतता, उसकी ब्रह्मता है, और उसकी अधिष्ठानता का, दृष्टा की ब्रह्मता का माने उसके दृष्टा के स्वरूप का माने उसकी अद्वितीयता का, उसकी ब्रह्मता का है, उसकी अखंडता का जो अज्ञान है वो अज्ञान ही दृष्टा और दृश्य के बीच में संधि बना रहा है। अर्थात अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं तो दृश्य नाम की एक चीज अलग मालूम पड़ती है। जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो द्वैत नाम की वस्तु रहती ही नहीं है। ये उसका सार निकला। अच्छा, अब कल यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तोऽहमच्युतः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम। तो सत्व से ज्ञान होता है, रज से क्रिया होते हैं, और तम से द्रव्य होता है।
माने मैं देह नहीं हूं, मैं कर्म नहीं हूं, और मैं ये जो भेद का ज्ञान होता है, ये मैं भेद का ज्ञान भी नहीं हूं, मैं वृत्ति ज्ञान नहीं हूं। सत्वगुण से वृत्ति ज्ञान और रजोगुण से क्रिया है, और तमोगुण से द्रव्य, हड्डी मांस श्याम, ये पंचभूत, ये मैं नहीं हूं और ये मेरे नहीं है। निष्क्रिय, पाप पुण्य का संबंध मेरे साथ नहीं है। नित्य, काल का संबंध हमारे साथ नहीं है। और नित्य मुक्ता, बंधन का संबंध हमारे साथ नहीं है। बोले च्युति का संबंध मेरे साथ नहीं है। तो अद्भुत माया है। अच्छा, स्वप्न में आपसे कोई पाप हो जाता है तो जाग करके आप अपने को पापी समझते हैं, प्रायश्चित करते हैं क्या? अच्छा, स्वप्न में कोई पुण्य हो जाता है तो जाग करके उसका अभिमान करते हैं क्या? स्वप्न में विप्रबध लगे और स्वप्न में यज्ञ होवे, यज्ञ करें, यजमान बन के यज्ञ करें, तो उठने के बाद यज्ञ का पुण्य हमको मिलेगा और ब्राह्मण वध का पाप हमको लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? तो बोले वहां कर्तृत्व नहीं है। आप ये सोचोगे कि मैंने वहां कोई यज्ञ तो किया नहीं, अपने में कर्तापन का अभिमान ही नहीं होगा, और कि मैंने वहां कोई ब्राह्मण वध तो किया नहीं, वो तो एक भास गया, ब्राह्मण वध भी भास गया और यज्ञ भी भास गया। तो वेदांत शास्त्र का ये नियम है कि जहां कर्तापन भासता है वहां तो पाप और पुण्य की उत्पत्ति होती है, और जहां कर्तापन नहीं भासता है वहां पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती है। कर्तृत्वाभिमान होना आवश्यक है। अच्छा, माने दृश्य का दिखना ही पाप पुण्य का हेतु नहीं है। कोई दृश्य दिख गया, यही पाप पुण्य का हेतु नहीं है। उसमें कर्तृत्वाभिमान होना ये पाप पुण्य का हेतु है। तो बोले अच्छा, हम अपने को कर्ता नहीं मानते कि जागृत में तुम अपने को देह मानते हो और जानबूझकर देह से कर्म करते हो, और अपने को कर्ता नहीं मानोगे तो ये स्वयं मिथ्या भावना का दोष तुम्हारे ऊपर लगेगा। पहले देह में से मैं निकालो, और देह में से मैं निकालने की युक्ति ये है कि ब्रह्म को मैं समझो। जब मैं को ब्रह्म समझोगे तो देह में मैंपना नहीं रहेगा। तब देह में जो कर्म और देह में जो भाव होते हैं उनमें कर्तापन भी नहीं रहेगा, और कर्तापन नहीं रहेगा तो कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। और देह को मैं मानो, तो मैं ब्राह्मण हूं और संध्या वंदन न करो, अपने को ब्राह्मण मानो और मांस खाओ,
तो अपने को ब्राह्मण स्वीकार करने के बाद, मतलब देह को देह स्वीकार, अपने को मनुष्य स्वीकार करो और पशुवत रहो तो पाप लगेगा। क्योंकि तुम अपनी मान्यता के विपरीत स्वयं आचरण कर रहे हो। तो जहां तुमने अपने को ब्राह्मण माना है वो तुम्हारा मैं, और जहां तुमने मांस खाया है वो तुम्हारा मैं, दोनों आपस में लड़ेंगे और ब्राह्मण पने वाला मैं जो है वो मांस खाने वाले मैं को पापी बना देगा। तो मनुष्य का आचरण अपने मैं के, अपनी स्वीकृति के विरुद्ध जहां होता है वहां बड़े भारी कर्तृत्व से होता है। अच्छा, एक देखो, खूब बढ़िया भोजन की थाल लगा के तुम्हारे सामने रखी हो और अब तुम भगवान को अर्पण करके उसको भोजन करने जा रहे हो। इसी बीच में एक बालक दौड़ा हुआ आया, तो सुनो सुनो, खाना नहीं, इसमें जहर पड़ा हुआ है। तो आप क्या ये कह दोगे कि ये बच्चे की बात है, हम नहीं सुनते हैं, इसमें कोई विचार नहीं है, कोई विवेक नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, हम तो खाएंगे? अरे ये सोचोगे ना कि जरा जांच कर ले भाई, इसको किसने भेजा है, ये क्यों ऐसा कह रहा है, शायद जहर हो तो हम मर जाएंगे। तो नहीं खाओगे ना। लेकिन इतने शास्त्र, इतने संत, इतने बड़े लोग, इतने अनुभवी पुरुष जिस काम को करने के लिए मना करते हैं, उस काम को जब तुम करते हो तो अपने कर्तापन की प्रबलता से, वासना की प्रबलता से करते हो कि वो अपने आप हो जाता है? तो वो कर्तापन की प्रबलता से होता है, वासना की प्रबलता से होता है। तुम्हारा कोई रुपया उठा ले तो वो चोर है, और तुम किसी का रुपया उठा लो तो तुम चोर नहीं हो। ये न्याय कब तक चलेगा? जब हम शास्त्रोक्त मर्यादा की, शासन की, संविधान की, शास्त्रोक्त मर्यादा की अवहेलना करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो जरूर हम वासना के वशीभूत होते हैं। यही तो जांच करने की चीज है कि हमारा कर्तापन कहां काम कर रहा है। तो निर्मलता क्या है? निर्मलो निश्चलो नन्तः शुद्धो हमजरो मरः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। मैं निर्मल हूं। मल क्या होता है? तो कितना भी पाउडर शरीर में लगाओ, सुंदरता के लिए लगाते हैं, पर पाउडर लगाते जाओ 10 दिन साबुन मत लगाओ, देखो क्या मजा आएगा। क्या बात निकली कि पाउडर असल में मैल है, वो थोड़ी देर के लिए शरीर को चमका देता है। यदि उसको धो के फेंक न दो तो वो तुम्हारे शरीर को मलिन बनावेगा, उज्जवल नहीं बनावेगा। तो ये जो हम लोग भोग भोगते हैं और ये जो हम लोग कर्म करते हैं और ये जो हम लोग मनोराज्य करते हैं, इसमें तत्काल चाहे जितना सुख मालूम पड़े, लेकिन बाद में जब वो मैल ही बन जाता है, हमारे साथ एक अभिमान और जुड़ जाता है।
हमारे मन में एक वासना और जुड़ जाती है, तो उसी का नाम मल हो जाता है बोला। अच्छा देखो, कोई काम करने के पहले वासना है कि नहीं, करने के समय अभिमान है कि नहीं, करने के बाद ग्लानि होती है कि नहीं। तो यदि करने के पहले वासना है, करने के समय अभिमान है और बाद में मन गिर जाता है कि हाय रे मैंने बुरा काम किया, तो तुम्हारे साथ मैल लग गई। ये दूसरे के बताने की चीज नहीं है। दूसरे की नजर में कोई आदमी बहुत ईमानदार हो गए, फिर भी अपनी नजर में अगर गिरा हुआ है तो दूसरे की नजर की कोई कीमत नहीं। और अगर हम अपने बारे में खुद ही बेईमान होंगे तो दूसरा कोई हमारा भला कहां से करेगा। तो निर्मलता को समझना चाहिए। जिस काम के करने के बाद आलस आवे, प्रमाद होए, सो जाने का मन होए, ग्लानि होए, पश्चाताप होए, अपने आप से ही घृणा होए, तो धन की जो मलिनता है, तो इसका ये नहीं समझना कि सुंदरता का अभिमान है, उसको ये समझना कि उसको अपनी कुरूपता का तो अभिमान है कि हमारे शरीर में ये कमी, ये कमी, ये खामी, ये खामी। अभिमान तो कुरूपता का है और उसको बनावटी ढंग से वो दूर करने की कोशिश है। तो जिसको अपने में त्रुटि, अपने में कमजोरी, अपने में खामी का अनुभव नहीं होता, उसको किसी वस्तु से या है ना, किसी वस्तु से या किसी कर्म से या किसी भोग से या किसी योग से अपने में पूर्णता लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो देखो, ये आत्मा जो है वो निर्मल है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। ये इतना लंबा चौड़ा है कि देश उसको नाप नहीं सकता। देश तो उसमें झूठ मूठ कल्पित है, काल से उसकी गणना नहीं की जा सकती क्योंकि काल उसमें झूठा कल्पित है, और कोई भी द्रव्य, कोई भी वस्तु उसका स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा अखंड, ऐसा निर्मल अपना आत्मा है। तो अपने उस आत्मा को जानो। अब बताते हैं कि आत्मा निर्मल है, माने दूसरी चीज मैल के रूप में उसमें लगी हुई नहीं है। अब देखो, निश्चल है। निर्मल माने द्रव्य संबंध रहित है, और निश्चल माने देश संबंध रहित है। न ये नरक में जाता है, न स्वर्ग में जाता है, न पुनर्जन्म में जाता है, न देह से देहांतर में जाता है, और न तो अपने में बच्चा, जवान, बूढ़ा होता है। निश्चल है, ज्यों का त्यों एक रस। और अनंतः, काल से भी इसका संबंध नहीं है। काल से इसका संबंध नहीं है माने जन्मता मरता नहीं है, अनादि अनंत है ये बात। और निश्चलः, इसमें आना जाना नहीं है। और निर्मलः माने वस्तु, कर्म और भोग का कोई संबंध नहीं है। श्लोक का अर्थ आप ध्यान में बैठाओ। निर्मलः माने द्रव्य का संबंध नहीं, निश्चलः माने आने जाने देश का कोई संबंध नहीं, नरक स्वर्ग पुनर्जन्म का कोई संबंध नहीं, ये चलता नहीं है। ये किसी चीज से मैला होता नहीं है और किसी स्थान में चलता नहीं है। एक जने साधन बताते हैं, तो बताते हैं आत्मा कहाँ है, शरीर में आत्मा कहाँ रहती है।
तो बताते हैं कि मलद्वार जो है ना, गुदा के पास एक मूलाधार चक्र है और उसमें पराबाणी, चैतन्य आत्मिका पराबाणी रहती है, वहां आत्मा रहती है। तो यदि आपको ध्यान करना हो तो बैखरी बाणी जिह्वा में और मध्यमा बाणी कंठ में और पश्यंती बाणी हृदय में, चलो भीतर, और पराबाणी मूलाधार में, मूलाधार चक्र में पहुंच जाओ और वहां पराबाणी से एक होकर के बैठ जाओ और देखो तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार हो गया। नारायण एक बतावेगा कि आत्मा का निवास नीचे नहीं है जी, ऊपर है। हाँ, तो कैसे करो? आप लोग आध्यात्मिक चक्कर की बात नहीं जानते हैं। बोले देखो, ये तुम्हारी जो आत्मा नीचे की ओर है वो तो मैल में है, तो मूलाधार चक्र से उठा के स्वाधिष्ठान में ले आओ, वहां से मणिपूरक में लाओ, वहां से अनाहत में लाओ, वहां से विशुद्ध कंठ में, और वहां से आज्ञा चक्र में, और वहां से फिर सहस्रार में, और वहां से फिर शून्य शिखर में ले जाओ। वहां आत्मा जा करके परमात्मा से एक होगी, असली चीज तो वहां मिलेगी। हाँ, एक सज्जन कहते हैं कि नहीं नहीं, आत्मा का निवास तो नाभि चक्र में है, मणिपूरक में, वहां से उसको उठाओ, परमात्मा में मिलाओ। सुषुम्ना के रास्ते में, इदा पिंगला से परिवेष्टित जो सुषुम्ना है तो उसमें मिलाओ। एक कहते हैं नहीं नहीं, हृदय में है, अनाहत चक्र में है। दूसरे बोलते हैं कि नहीं नहीं, आज्ञा चक्र में रहती है जी, नीचे लाने की जरूरत नहीं है, यही बस आज्ञा चक्र में ध्यान करो और यहां से ले जाओ, ऊपर उठा के ले जाओ। कोई कहते हैं हृदय में भगवान रहते हैं, वहीं ध्यान करो, ऊपर नीचे नहीं। ऊपर वाला तो ज्ञान का मार्ग है, हृदय वाला भक्ति का मार्ग है। हे भगवान, ये जो मिट्टी का शरीर है ना, अगर इसका ऑपरेशन करके देखा जाए तो इसमें किसी टुकड़े में काटने पर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। हमने सुअर के बच्चे कटते देखे हैं वो गांव में, तो सिर उनका काट देते हैं, तब भी धड़ उनकी थोड़ी देर तक छटपटाती रहती है। केचुए के 2 टुकड़े करते देखे हैं बोला, वो 2 टुकड़ा करने से 2 आत्मा नहीं हो जाते, दोनों जिंदा रहते हैं। एक अमीबा नाम का कीड़ा होता है, और डॉक्टर लोग उसको रसायन में डाल देते हैं, तो 1 से कट के वो 2 हो जाता है, फिर 2 से 4 हो जाता है, फिर 4 से 8 हो जाता है, सब जिंदा रहते हैं। जितने टुकड़े होते जाते हैं सब जिंदा रहते हैं। असल में आत्मा नाम की जो धातु है, चेतन धातु, वो आकाश से ज्यादा सूक्ष्म है। बोला, आकाश से ज्यादा सूक्ष्म है, वो शरीर के किसी हिस्से में अटती नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड उसकी दृष्टि में समाये हुए हैं, उसकी नजर में। तो तुम्हारा असली जो स्वरूप है, जो मैं है, वो है, अनंत है। ये देह का पैदा होना, देह का रहना, देह का मरना, देह का बुढ़ा होना है, देह में परिवर्तन होना, इसके साथ तुम्हारा संबंध नहीं है। देह के कर्म, देह के धर्म, देह के भोग, देह की वासना, देह की अवस्था, देह की भावना, देह की स्थिति, देह का गमनागमन, देह की समाधि, समाधि भी देह में ही होती है, इनके साथ तुम्हारा कोई संबंध न कभी था और न तो है। देह, तद्धर्म, तदवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तत्स्थिति, तत्समाधि, इन सब वस्तुओं के साथ आत्मदेव का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जितनी स्थितियां होती हैं वो देश में होती हैं।
जितनी अभावनाएं होती हैं वो काल में होती हैं, जितने संबंध होते हैं वो दुनिया की दूसरी वस्तुओं से होते हैं। और ये आत्मदेव जो है ये तो बिल्कुल शुद्ध ही है। अच्छा, हमारे गांव की बात सुनाते हैं। जब कोई मेहमान आता था तो यहाँ तो शरबत बोतल में रहता है ना, वहां बोतल में नहीं रहता है। चीनी अलग घर में रखी रहती है, पानी अलग रहता है। कोई आया तो बोले कि अच्छा आपके लिए शरबत लाते हैं, उसमें दूध भी मिला देते हैं, है ना, दूध भी मिला देते हैं, दही भी मिला देते हैं, शक्कर भी मिला देते हैं। जिसके घर में शक्कर न हो वो गुड़ ही मिला देता है। हाँ, दूध डाल के सफेद कर दिया। अब आने वाले ने कहा कि नहीं नहीं, हम शरबत नहीं पिएंगे। तो क्या पियोगे महाराज? तो बोले शुद्ध जल पिएंगे। शुद्ध जल? शुद्ध जल का मतलब ये हुआ कि जल में कुछ मिलाओ मत, है?